माहं ब्रह्म गिरामि मणि निहते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो ये विचार कर रहे थे हम लोग तीसरे अध्याय का चतुर्दश खंड चल रहा है ना। दूसरा मंत्र चलेगा हैं? हैं? हाँ। अब पहले मंत्र में आया था कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। यथा क्रतुमयो पुरुष यथा क्रतु अस्मिन् लोके भवति तथा इत प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। ऐसा मंत्र आया है कि नहीं। यथा अथ खलु क्रतुमय पुरुष अथ खलु क्रतुमय पुरुष यथा क्रतु पुरुष अस्मिन् लोके भवति तथा इत प्रेत्य भवति अतः क्रतुम कुर्वीत। अतः है ना। हाँ, अथ क्रतुम कुर्वीत सक्रतुम कुर्वीत ऐसा आया। तो अब क्रतु कैसे करना चाहिए। सर्वम खल्विद ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। सब कुछ ब्रह्म ही है कि नहीं। जब ऐसा जान जाएंगे तो फिर किसी के साथ कोई राग द्वेष होगा नहीं, है ना। तो जब राग द्वेष से रहित होगा तो राग द्वेष से रहित होकर के उपासना करे। कहते किसकी? कहते ब्रह्म की उपासना करें। पर कैसे करें पर ये बताया नहीं वहां पर। मैंने निश्चय पूर्वक करें, क्योंकि जैसे निश्चय वाला इस लोक में पुरुष होता है तो मरने के बाद भी वैसे निश्चय वाला होता है। इसलिए एक जन्म में आप प्राप्त नहीं कर सकते हो तो दूसरे जन्म में भी जाकर के प्राप्त करोगे, पर निश्चय होना यहाँ पर जरूरी है। और वही निश्चय का अनुधावन उस जन्म में भी होगा। यहाँ जैसे निश्चय वाले हैं आप ध्यान में आए कि नहीं। इसलिए आप अपने आगे वाले जन्मों का लेखा जोखा यहीं से लेकर के जाते हैं। ये ध्यान देने की बात है। आगे के जन्म में होने वाली जो गतिविधियां है उसका निर्माता आप स्वयं हो। यदि आपका यह जन्म सही जा रहा है तब भी उसके निर्माता आप ही हो, और यदि यह जन्म गलत जा रहा है ना, नासमझी से जा रहा है तो उसका निर्माता भी। पर आप कहोगे कि हमने कुछ नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं किया। कहते यहाँ नहीं किया ना, जब करके आए वो तो करके आ चुके हो। अब 20 साल के बाद हत्यारा पकड़ा गया। कहते अरे मैं 20 साल से मैं साधु बना हूं। अरे तो 20 साल से पहले 20वें साल में पकड़ा गया ना। हाँ, तो जब अब 40 साल में था तो 20वें साल की जब उम्र थी तब तुमने क्या किया था। 40 साल में 20 साल में हत्या की, 40वें साल में पकड़ा गया। अरे 20 साल से तो मैं साधु बन गया हूँ, 40 साल हो गया अभी 20 साल से। कहते 20वें साल में तुमने क्या किया, तब क्या थे तुम, पकड़े गए कि नहीं। तो इसलिए आज हत्यारे के पकड़े जाने में हेतु 20वें साल पहले की गई हत्या है। उसी तरह से आपके भीतर में जो दोष है कि नहीं। किसी में काम ज्यादा होता है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, तो इसका हेतु आप ही है। वो सामने दिखने वाली पदार्थ नहीं, वस्तु नहीं है। इसके प्रति हेतु हम ही है।
तो इसीलिए महाराज जी कहा करते थे, कौन से दोष की वजह से विशेष करके जन्म हुआ है, वो दोष को पहचान करके उसको कमजोर करना चाहिए। ध्यान में आए कि नहीं? स्वयं विश्लेषण करना चाहिए, देखना चाहिए काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है, क्या है कि नहीं? होता है कि नहीं? किसी को क्रोध ज्यादा होता है, किसी को काम ज्यादा होता है, किसी को लोभ ज्यादा होता है। तीनों नरक के द्वार है, पर ये तीनों में काम सामान्य है, क्योंकि काम की पूर्ति होगी तो लोभ बढ़ेगा और काम में अवरोध होगा तो क्रोध आ जाएगा। इतना ही है, बस उसको पहचान करके फिर उसको कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए जैसे क्रतु करते हैं वैसे संकल्प करते हैं, वैसे ही आप हो जाते हैं। तो इसलिए निश्चय पूर्वक ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो निश्चय किस पर करें का, ये जो बक्षमाण गुण है उन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म है, ऐसा निश्चय करके उसकी उपासना करनी चाहिए। तो बक्षमाण गुण क्या है ये बता रहे। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यात्तो अवाकी अनादर। मनोमय, ये आत्मा कैसा है? मनोमय है, मन प्राय है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मन के प्रवृत्त होने पर ये भी प्रवृत्त हुआ सा लगता है, और मन के निवृत्त होने पर ये भी निवृत्त हुआ सा। मन शांत है तो आप शांत है, और मन चलायमान हुआ तो आप भी चलायमान होने लगे। तो इसलिए आत्मा मन प्राय है, मन प्रधान है। ध्यान में है कि नहीं? इसीलिए ये आत्मा को मनुमय कहा दिया। माने मनुते अनेन इति मन, जीव जिससे मनन करता है। मन भी जड़ है, तो जीव एन मनुते तन मन, जीव जिससे मनन करता है उसको कहते मन। हाँ, और इसीलिए मन अपनी वृत्तियों से जिन विषयों पर लग जाता है ना, तो फिर आत्मा भी उसके साथ होने की वजह से आत्मा भी तन्मय हो जाता है। इसीलिए कहा दिया इसको मनोमय। आत्मा मनोमय है। और प्राण शरीर, प्राण शरीर वाला है। प्राण का अर्थ लिंगात्मा समझना, सूक्ष्म शरीर वाला है। अच्छा, क्यों प्राण को इसीलिए दिया? क्योंकि क्रिया और ज्ञान शक्ति से समूर्छित है। लिंग शरीर माने क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। प्राण शरीर माने क्रिया शक्ति को विशेष रूप से ले लिया। प्राण शरीर लिंगात्मा रूप है वह। हाँ हाँ हाँ, लिंगात्मा, बस बस वही है। ज्ञान क्रिया शक्ति से लिंगात्मा है। और क्योंकि है तो अब मनोमय भी वही है, क्योंकि मन अलग से तो होगा नहीं। जहाँ मन की प्रधानता से मनोमय कह दिया, और प्राण की प्रधानता से प्राण शरीर कह दिया। पर कोई ऐसा प्राण है तो मन नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अभिन्न भाव रूप से ही रहते हैं। जहाँ भी जाते, चाहे इस शरीर में रहे चाहे यहाँ से उत्क्रमण करे, तो साथ में रहते हैं ना। पर ज्ञान शक्ति की प्रधानता को लेकर के मनोमय कह दिया, और क्रिया शक्ति की प्रधानता को लेकर के प्राण शरीर कह दिया। पर है दोनों चीजें। हाँ, मतलब हालांकि अर्थ वही करेंगे,
ज्ञान क्रिया शक्ति द्वय सम्मूर्छिता, ऐसा अर्थ करेंगे भगवान भाष्यकार। पर प्राण में भी तो, प्राण के साथ भी तो मन तो रहता ही है ना। पर प्रतीति कैसे होती है? कितने बार मन प्रधान रूप से प्रतीति होती है। जब मनन कर रहे हैं तो यद्यपि प्राण के बिना मनन भी नहीं होगा, मनन क्रिया तो प्राणाश्रित है, पर फिर भी वहां पर मन की प्रधानता होती है। जैसे जो आप चिंतन करते हैं, चिंतन करने वालों में जो साधन है वो मन प्रधान होता है, प्राण प्रधान नहीं होता। पर योगी लोग जो प्राणायाम के माध्यम से साधन करते हैं वहां पर उनका साधन प्राण प्रधान होता है, मन प्रधान नहीं होता। पर इसका आशय ये नहीं कि वो मन नहीं है, इसका आशय ये नहीं कि ज्ञानियों में मन प्राण नहीं है, तो दोनों रहेगा। और किसी की प्रधानता को लेकर के ये बातें कही जाती है। क्या हो गया ये शोपीस क्यों खड़ा किया यहाँ? ये मेरे सामने हैं? हैं? अच्छा, तो प्राण शरीर भार रूप। अच्छा, हम सोचे कि लाइव प्रसारण हो रहा है तो हम बड़े उत्साहित होकर के कर रहे हैं। लाइव प्रसारण चल रहा है। क्या बोले? अच्छा अच्छा, का भारूप, भा माने ज्ञान, दीप्ति, चैतन्य लक्षणा, चैतन्य लक्षण स्वरूप ही जिसका है वो भारूप सत्य संकल्प, और सत्य संकल्प वाला है। आम व्यक्ति के संकल्प वितत होते हैं, मिथ्या होते हैं। न तथा, जैसा सोचता वैसा न होना, उसको वितत। तथा माने सत्य, विगत तथा इति वितथ, है कि नहीं? पर इसके संकल्प कैसे? अवितथा संकल्पा यस्य, सत्य संकल्प है जिसके, वही सत्य। अवितथा माने सत्य, तथा माने सत्य, वितथा माने वैतथ्य मिथ्या, और अवितथा माने सत्य। जो वैतथ्य नहीं, मिथ्या नहीं, वो सत्य हो गया। तो अवितथा संकल्पा यस्य, वो सत्य संकल्प। आकाश आत्मा, आकाश के समान है, व्यापक। ध्यान में है कि नहीं? आकाश के समान व्यापक स्वरूप है जिसका, ऐसा करना। आकाश आत्मा है जिसका, ऐसा नहीं करना। आकाश स्वरूप नहीं हो। तो आकाश के समान, जैसे आकाश सूक्ष्म है, सर्वगत है और रूपादि रहित है, उसी प्रकार से परमात्मा भी आकाश के समान है। और सर्वकर्मा क्रियते असो इति कर्म जगत, क्रियते असो इति कर्म माने जगत। क्रियते असो, जो किया गया है, जो किया जाता है, वो जगत है ना। इसीलिए कर्म का अर्थ जगत है ना। सर्वकर्मा माने संपूर्ण जगत को बनाने वाला वही है। हाँ, सर्व काम, जो दोष रहित कामनाएं हैं, वो संपूर्ण दोष रहित कामना वाला वही है। सर्वगंध, और सर्वगंध भी यही है। जैसे कहा ना, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म में, धर्म के साथ विरोध न करने वाली कामनाएं, ध्यान में आए कि नहीं? जैसे संतान उत्पन्न करना है तो कामनाएं दोष नहीं है, परंतु इससे इतर होगी तो क्या मानी जाएगी? दोषावह मानी जाती है। इसलिए भगवान कहते धर्मा विरुद्धो भूतेषु काम। धर्म अविरुद्ध भूतों में जो काम है वो मैं ही हूं। सर्व काम और सर्वगंध और सर्वरस, सर्वम इदम अभ्यात्तो, और ये सब कुछ जो जगत दिखाई पड़ता है, ये संपूर्ण जगत को अभ्यात्त माने व्याप्त संतिष्ठति, उस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है। और दो विशेषण और देते हैं, अवाकी, जो वाणी का विषय नहीं है। वाक अस्य अस्मिनिति वाकी, न वाकी इति अवाकी, जो वाक का विषय नहीं है उसका वाकी। और अनादर, आदर माने आग्रह माने काम,
और न आदर विद्यते अस्य या अस्मिन, जिसमें कोई आग्रह नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं, उसको कहते हैं अनादर। माने आग्रह शून्य, असंभ्रम, निष्काम। ध्यान में आए कि नहीं? ब्रह्मसूत्र में तो अनादर शब्द को रत्न प्रभाकर निष्काम लिखते हैं, पर यहाँ पर असंभ्रम शब्द का प्रयोग करते भगवान भाष्यकार। आग्रह से रहित, हिंदीकार लिखते हैं आग्रह शून्य। आग्रह मतलब एक तरह की इच्छा ही है कि नहीं? हम आपसे आग्रह करते हैं, हम ऐसी इच्छा करते हैं आपसे। तो इसीलिए जो रत्न प्रभाकर ने ब्रह्मसूत्र में लिखा, अनाग्रह माने, अनादर माने निष्काम। ये शब्द भी अच्छा लग रहा है। तो ये परमात्मा के गुण है, सगुण निराकार परमात्मा है। ये शांडिल्य विद्या है ना। इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट जो परमेश्वर है और वो मैं हूं, इस प्रकार के अहंग्रह उपासना से हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति कर लेगा। तो कथम, क्रतु करण प्रकार कैसा है? कहते मनोमय मन प्राय। मनोमय का अर्थ है ये परमात्मा कैसा है? चेतन, मन प्राय है, मन प्रधान दिखता है वो। अच्छा महाराज, मन किसको बोलते हैं? कहा मनुते अनेन इति मन, जिससे आप मनन करते हो, सोचते हो, विचार करते रहते हो ना, मन है। मनन करते रहते हैं। अब देखो, दिन रात दिन मनन करने में लगा रहता है, चुप तो कहाँ बैठता है ये। अकेले बैठा है, लोग कहते हैं बाबा जी भजन कर रहे हैं। अब बाबा जी को पूछ ले, बाबा जी भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, अभ्यक्त जी, लोग कहते हैं बाबा जी भजन कर रहे हैं, आवाज मत करो, आंख बंद करके कर रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, आंख बंद करके कर रहे हैं। निद्रा आ रही है कि भजन हो रहा है, भगवान जाने। का मनुते अनेन इति मन, जो मनन कर रहा होगा उसको क्या कहते हैं? मन कहते हैं। यानी तत् स्ववृत्तिया विशेष प्रवृत्तम भवति। वो जो मन है अपने वृत्तियों से, वृत्ति माने विचार, चिंतन, वो चिंतन से किसी विषय का चिंतन करेगा वो। तो इसीलिए कहा विशेष प्रवृत्तम। रूप रस गंध स्पर्श शब्द कोई भी एक विषय लेकर के उसमें प्रवृत्त होता है। तेन मनसा, उस मन से। अब वो चिंतन करेगा जिसका, और आप उसी के अनुकूल हो जाते हैं, है कि नहीं? वो मन ने जिसका चिंतन किया, किसी भक्त का चिंतन किया, तो भक्त के पास पहुंच गए आप, जिसने सेवा की थी। किसी बीमारी का चिंतन किया उस मन ने, का पेट दर्द कर रहा है, तो आप तन्मय होगा, रे राम पेट दर्द कर रहा, कैसे होगा, मैं मरूंगा, हाँ कहाँ इलाज करूं, क्या जाऊं, है कि नहीं? तन्मय हो गए आप। इसीलिए कहा मनोमय। मन से उसको अलग कर दो ना, बात ही खत्म हो गई। केशव जी, आप उसको मन से अलग नहीं करते हो ना, इसलिए आप दुखी रहते हो। उसको क्या करना है? मन से उसको अलग कर देना, क्योंकि मन से दुख आया ना उसमें, है कि नहीं? इसलिए मन से उसको क्या करना है? अलग करना। कितना आसान शब्द है, हाँ? हाँ? अच्छा, तो फिर इनका क्या होगा जो पीछे बैठे हैं? का तथा प्रवृत्त एव तत्प्रायो निवृत्त इव च। कहने का मतलब तत्प्राय, वो आत्मा कैसा है? तत्प्राय माने मन प्राय है। क्योंकि तथा प्रवृत्त इव, मनसी प्रवृत्ति तथा प्रवृत्त इव, इतना ऊपर से समझना। हिंदी में गीता प्रेस में क्या लिखा है भाई? ये तथा प्रवृत्त इव तत्प्राय निवृत्त इव च, ऐसे ही पाठ है। उसको ऐसे समझना कि मनसी प्रवृत्ति तथा प्रवृत्त इव,
क्योंकि तत्प्राय माने मन प्राय है ना, आत्मा मन प्रधान है। तो मन प्रधान होने से मनसी प्रवृत्ति, मन के प्रवृत्त होने पर तथा प्रवृत्त इव, उसी तरह से ये भी प्रवृत्त हुआ सा लगता है। से मन को नींद आ गई तो आप भी सोए हुए से लगे, और मन जगा तो आप भी जगे हुए से लगे। मन में दुख आ गया तो आप भी दुखी से हुए, मन में सुख आ गया तो आप भी सुखी से हुए। तो इसीलिए मन के गुलाम हो गए कि नहीं। जैसा जैसा मन बनता है वैसे वैसे चैतन्य बनता चला जाता है। बनता नहीं है पर मन के साथ संबंध होने से ऐसा मालूम पड़ता है। और निवृत्त ही बचा, अब मन से निवृत्त, ऐसे मन में दुख हट गया। अभी कोई फोन आ गया था, बड़ी भारी दुर्घटना की सूचना मिली, बड़ा दुखी हो गया मन। अपना भी आदमी उसी ट्रेन से जा रहा था, और थोड़ी देर के बाद फिर फोन आ गया कि नहीं नहीं वो गलत सूचना थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मन खुश हो गया कि नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो अपना आदमी थोड़ी मरेगा। तो मन से निवृत्त, मन के निवृत्त होने पर वो निवृत्त इवच, आप भी मन से दुख की निवृत्ति हो गई तो आप भी दुख से रहित हो गए। मन में दुख आ गया तो आप भी दुखी हो गए। अतएव इसीलिए भी मनोमय होने से ही प्राण शरीर, मनोमय है ना ये, इसीलिए प्राण शरीर, क्योंकि मन और प्राण तो अलग रहते नहीं है। मनोमय होने से वो प्राण शरीर माने, प्राणो माने लिंगात्मा, यानी विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय सम्मूर्छित, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। क्योंकि मनोमय है तो विज्ञान शक्ति है, प्राणमय है तो क्रिया शक्ति है। इसीलिए ज्ञान शक्ति से सम्मूर्छित माने विशिष्ट है, और क्रिया शक्ति माने प्राण से है, इसलिए द्वय से सम्मूर्छित। क्योंकि ये क्रिया जो है ज्ञान और क्रिया इसी में है। कैसे जाना गया, का यो वै प्राण सा प्रज्ञा या प्रज्ञा सा प्राण इति श्रुते, कौशिक के उपनिषद में आया है। जो प्राण है वो प्रज्ञा है, और जो प्रज्ञा है वो प्राण है। प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि माने मन, अंतःकरण, ये दोनों साथ में रहते हैं ना, तादात्म्य भाव को प्राप्त है, इसलिए कहा जाए। इसलिए दो साथ में, इसलिए इन दोनों उपाधियों से विशिष्ट होने की वजह से आत्मा ज्ञान क्रिया वाला भी मालूम पड़ता है, और ज्ञान शक्ति वाला भी मालूम पड़ता है, और क्रिया शक्ति वाला भी। जबकि न उसमें कोई ज्ञान, मन संबंधी ज्ञान माने वृत्त्यात्मक, और न प्राण संबंधी क्रिया उसमें है, यथार्थ में तो नहीं है। पर ये दो उपाधियों की वजह से वो मनोमय प्राण शरीर ऐसा मालूम पड़ता है। शरीर में ये स प्राण शरीर, वो शरीर स माने वो प्राण ही है, शरीर जिसका, वो हो गया प्राण शरीर। मनोमय, इसी बात को बतलाने के लिए अथर्वण सूत्र दे रहे हैं, मुंडक श्रुति, मनोमय प्राण शरीर नेता इति जो श्रुत्यंतरात। ये श्रुत्यंतर में भी मनोमय कह दिया आत्मा को, और प्राण, हाँ, प्राण एव शरीरम, ध्यान में आया कि नहीं, प्राण एव शरीरम यस्य प्रत्यगात्मन सप्रत्यगात्मन प्राण शरीर तस्य नेतृत्वात् नेता। प्राण रूप शरीर को ले जाने वाला, चलाने वाला, उत्क्रमण इत्यादि होता है तो उसी की वजह से चले जाते हैं। तो इसलिए प्राण शरीर नेता से स्वतंत्र। भारूप मैंने भावने दीप्ति चैतन्य लक्षण रूपम ये शेष भारूप, चैतन्य लक्षण स्वरूप, चैतन्य लक्षण उसका स्वरूप है, इसलिए भारूप कह दिया। और सत्य संकल्प बने, सत्य अवितता संकल्प, ये से स्वयं सत्य संकल्प, वो सत्य संकल्प है, अवितत संकल्प वाला है। न यथा संसारिणे में अनेकांतिक फल संकल्प ईश्वर से, जिसे संसारियों का संकल्प व्यभिचरित फल वाला है, कुछ सोचते हैं होता कुछ है ना, सफल संकल्प नहीं होता। परंतु ईश्वर का संकल्प ही
गड़बड़ नहीं होता, क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है ना वो। इसलिए कोई भी संकल्प होगा तो पूरा होगा ही होगा, सत्य संकल्प है वो। यदि आपका भी अंतःकरण शुद्ध है तो जो संकल्प होगा वो पूरा ही होगा, वो भी पूरा होगा, उसका भी पूरा होगा। अब आप कहोगे कि जीवन मुक्त उड़ता क्यों नहीं है, ऐसा संकल्प नहीं करता हो। ऐसा उड़ना दौड़ना क्यों करना, किस लिए करना, वो तो जहां भी उड़ेगा वहीं पर बैठा है वो। अरे जो जीवन मुक्त है उसकी अवस्थित तो सर्वत्र है, सब जगह पर है। का जीवन मुक्त होगा तो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए उसको। अरे प्रधानमंत्री तो छोटी चीज है उसके लिए, वो दुनिया में जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री है उनके भीतर में मैं रूप में तो वही बैठा है कि नहीं। इतने व्यापक दृष्टिकोण उसका रहता है। उसके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी होनी चाहिए। अरे गाड़ी क्या, हम वो दिनेश जी की गाड़ी में घूमेंगे और क्या, दिनेश जी के रूप में उनके गाड़ी में घूम रहे हैं ना, ये शरीर से क्यों घूमेंगे। रामकृष्ण परमहंस को जब गले में कैंसर हो गया तो माँ से कहा कि लोग कहते हैं कि माँ से प्रार्थना करो तो कैंसर ठीक हो जाएगा तो खाने में सुविधा रहेगी। माँ ने कहा तू मूर्ख आदमी है, अरे इतने गले सब तेरे ही तो है, अरे एक गला बिगड़ा तो क्या, ये सब गले किसके हैं, तेरे ही है ना, सबके भीतर में तो तू ही बैठा है, तो उन गलों से तो तू ही खा रहा है ना। तो एकदम से दिमाग सावधान हो गया कि बात तो सही है, ये सर्वव्यापक मैं हूं, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति को बोध भी होता है पर वो चीज पकड़ नहीं पाते। सुखदेव जी कहते हैं ना, मेरे को भी वही ज्ञान था, पिताजी ने भी वही कहा, और आप भी जनक से कहते हैं, आप भी वही कहते हो। तो कहा वो है ही, तुमको ज्ञान है पर तुमको उसमें दृढ़ता नहीं है, उसमें दृढ़ हो जाओ ना। तो इसीलिए उसके भीतर में कोई कामना ही नहीं रहती। आप्त काम, निष्काम, अकाम, पूर्ण काम, ऐसे विशेषण उसको नहीं दिए गए। ध्यान में आए कि नहीं। इसीलिए कोई भी अप्राप्त प्राप्तव्य नहीं होता उसके लिए। इसीलिए भगवान का नान वाप्तम अवाप्तव्यम, कोई प्राप्त न किया गया हो और उसकी प्राप्ति के लिए मैं प्रयास करूं ऐसा संभव, उसके लिए सब कुछ प्राप्त है ऐसा। सो सत्य संकल्प न यथा संसारिण इव अनेकांतिक फल संकल्प ईश्वर से। जैसे संसारियों का संकल्प अनेकांतिक फल वाला होता है, यानी संकल्प करो फल नहीं मिलता, पर ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है, संकल्प करो और फल न हो ऐसा नहीं होता। अनृतेन मिथ्या फलत्व हेतुना प्रत्युधत्वात् संकल्पस्य मिथ्या फलत्वम। का ईश्वर का संकल्प सत्य होता है, हम लोगों का संकल्प झूठा क्यों होता है। कहा कि जो संसारियों का संकल्प है ना, संसारिण संकल्पस्य, संसारिण या अध्यार कर लेना, इतना संसार अध्यार करना, संसारियों का जो संकल्प है वो संकल्प अनृतेन मिथ्या फलत्व हेतुना प्रत्युढत्वात् मिथ्या फलत्वम। संसारियों का जो संकल्प है वह अनृत अर्थात मिथ्या फलत्व हेतुना, मिथ्या फल का हेतुभूत अध्यास इत्यादि से आवृत है। मिथ्या फल का हेतुभूत अध्यास आदियों के द्वारा जो संसारियों का संकल्प ढका हुआ है, इसीलिए उनका संकल्प मिथ्या फलक है, मिथ्या फलत्वम। इसी को बताएंगे बक्ष्यति अनृतेन है प्रत्युढ़ा इति, क्योंकि मिथ्या संकल्प विकल्पों से, मिथ्या अज्ञान से ये सब कुछ ढका हुआ है, ऐसा कहा गया है। इसलिए सामान्य लोगों का संकल्प सिद्ध नहीं होता और ईश्वर का संकल्प अज्ञान से आवृत नहीं है। तो अज्ञान हट गया है
तो इसका मतलब है कि उनका संकल्प जो भी उठेगा, गलत संकल्प उठेगा ही नहीं। जैसे महाराज जी सुनाते थे ना, किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, बड़ी गर्मी थी, तो सोचा कि कोई ठंडा ठंडा जल मिले, मरुस्थल था, उसको पता नहीं कि कल्प वृक्ष है। वो कल्प वृक्ष के नीचे संकल्प करो तो पूरा हो जाता है, तो ठंडा जल आ गया वहां पर, तो चमक पैदा हो गई। तो कहा कि बड़ा थकान हो गई है, एक कोई तखत मिल जाता तो सो जाते थोड़ी देर तक। जैसे संकल्प किया वैसे तखत आ गया और चमत्कार पैदा हो गया। थका तो था ही, सोचा कि कोई पैर दबाने वाला भी मिल जाता तो अच्छा था, और पैर दबाने वाला आ गया। घबरा गया। अब कह रहे तो जो सोचते हैं वही होता है, कि शेर आ गया तो, और शेर आ गया, और शेर दिखने के बाद पूजा थोड़ी करेंगे, तो खाया तो और खा लिया। तो संसारी के संकल्प ऐसे होते हैं, पर ईश्वर की माया भी ईश्वर को मुग्ध नहीं कर सकती है कि नहीं। इसीलिए माया को जिसने अपने कंट्रोल में कर दिया है वो ईश्वर है, और जो अविद्या के अधीन है वो कौन है? जीव है। तो इसीलिए जीव के संकल्प अधूरे रह जाते हैं और ईश्वर का संकल्प पूरा हो जाता है। आज इतना ही रख लेते हैं, फिर कल परसों देखेंगे। कल तो नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा। हाँ, उस दिन कर लेंगे, 21 तारीख को कर लेंगे सुबह। ओम आप्यायन्तु ममांगानि